नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजधानी देहरादून में प्रदर्शन और पुलिस पर पथराव करने वाले बेरोजगार युवाओं पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है। उनके मुकदमों को वापस भी लिया जा रहा है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण विधानसभा में की है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो बेरोजगार युवा प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होंगे उनके ही मुकदमे वापस लिए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस निर्णय को लेकर बीजेपी ने कहा है कि सीएम प्रदेश के युवाओं के हितकारी रहे हैं। यही कारण है कि अब उन सभी मुकदमों को वापस लिया जा रहा है जो लाठीचार्ज और पत्थरबाजी के दौरान बेरोजगार युवाओं पर हुए थे। संगठन के लोग थे और जो आंदोलन बच्चे थे, छात्र थे, उनके ऊपर जिस प्रकार से मुकदमे हुए थे और जो लाठीचार्ज हुआ था, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए वो स्थिति दोबारा न आए और एक संदेश के साथ में बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि ताकि छात्रों के भविष्य के साथ में किसी भी तरीके से गलत ना हो, तो सभी मुकदमों को वापस लेने का निर्देश दिया है। और साथ में ही जिस प्रकार से बॉबी पवार ने आभार जताया है और पूरी चीज को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी पे एक ट्रस्ट और विश्वास दिखाया है, उसके लिए हम लोग उनका धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार से कल के विधानसभा सत्र में माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लाठीचार्ज को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, उससे हम यही अंदाजा लगा सकते हैं कि वास्तव में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। जिस प्रकार से छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ और जब ये दुर्भाग्यपूर्ण था तो उसके बाद हम ये जान सकते हैं कि जो मुकदमे लगे थे वो भी मुकदमे फर्जी थे। मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा कदम उठाया कि उन फर्जी मुकदमों को वापस लेने का जो काम किया है उसके लिए पूरा बेरोजगार संघ और पूरे बेरोजगार आपके आभारी हैं। मसूरी कोतवाली पुलिस ने 6 साल से फरार गैंगरेप और हत्या के आरोपी को बिहार के नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया। आरोपी को 2500 का इनामी घोषित था। आरोपियों ने गैंगरेप करके महिला की गला दबाकर हत्या कर दी थी। उसकी पहचान छुपाने के लिए उसके मुंह में तेजाब भी डाला था। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस मामले में 9 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें से 7 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और 2 आरोपी फरार थे, जिसमें से एक आरोपी को आज गिरफ्तार किया गया है। इसमें लगभग 6 साल से जो हमारा वांछित इनामी है उसकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें घटनाक्रम यह है कि 2017 में जो है कोतवाली मसूरी में एक गैंगरेप और 302 का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि एक महिला के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या कारित की गई थी। इस संबंध में 9 अभियुक्तों के खिलाफ जो है चार्जशीट गई थी, जिसमें कि 7 की अरेस्टिंग अलग अलग टाइम पे हुई थी। इसमें से 2 अभियुक्त अभी भी वांछित चल रहे थे। उन्हीं में से एक बिट्टू साहनी को जो है कोतवाली मसूरी पुलिस द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया है। वहीं गैरसैंण में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को काली झंडी दिखाकर विरोध किया गया। भर्ती परीक्षाओं में नकल की सीबीआई जांच की मांग और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेसियों का प्रदर्शन रहा है। दरअसल सीएम धामी गैरसैंण मुख्य बाजार में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति पर माल्यार्पण करने जा रहे थे। विरोध प्रदर्शन के चलते सीएम धामी को बिना माल्यार्पण किए वहां से वापस जाना पड़ा था। वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस की कड़े शब्दों में निंदा की है। कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है। जब मुद्दे नहीं होते तो उन मुद्दों को कुरेदने का काम किया जाता है जो जिन पर जांचें चल रही होती हैं। स्वयं हाई कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के विषय पर बहुत स्पष्ट रूप से और खास नकल विरोधी अध्यादेश के ऊपर और नकल विरोधी जो घटनाक्रम उसके ऊपर स्पष्ट कहा है कि सरकार की एजेंसी अच्छा काम कर रही है। और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि नकल विरोधी जो इस प्रकार से लोग पकड़े गए नकल के संदर्भ में, उस विषय की एजेंसी अगर कहीं पर उसकी एजेंसी में जांच में कोई कमी पाई जाएगी तो दूसरी जांच के लिए सरकार तैयार है।
उत्तराखंड के दिनेशपुर में श्री हरिचंद गुरुचंद मंदिर का स्थापना सन 1983 में स्वर्गीय गोपाल महाराज द्वारा किया गया था। लगभग 4 दशक से यहां पर महाबरौनी महोत्सव मनाए जा रहे थे। प्रतिवर्ष नेपाल, बांग्लादेश और भारत के विभिन्न प्रांतों से लाखों के रूप में श्रद्धालु मतवा संप्रदाय के लोग यहां पर पहुंचे थे। हरिबोल हरिबोल डोल शंख ध्वनि में शक्तिमय हो जाते हैं। वहीं इस बार 18, 19 और 20 मार्च 3 दिवसीय महोत्सव मनाया जाएगा। आपको बता दें कि एक ही मंदिर में 2 कमेटी के चलते दोनों पक्ष न्यायालय में विचाराधीन हैं। इसके चलते जिला प्रशासन की देखरेख में महाबरूनी का मेला और स्नान किया जा रहा है। हरिचंद गुरुचंद धर्म मंदिर में 2023 का जो महाबारणी उत्सव का तैयारी शुरू हो गया है। हमें जो प्रशासन ने की अधिकारी द्वारा जो विभाग दिया गया है, 44 विभाग में 22 विभाग हमें प्रथम पक्ष को दिया गया है और उसी अनुसार मैंने जो है हमारे कार्यकर्ता लोग पूरा भव्य तरीके से इसके आयोजन में जुटे हुए हैं। हमारे तरफ से तैयारी पूरी है क्योंकि 18 तारीख से मेला उद्घाटन हुआ और बाहर से भी लोग जो है आ रहे हैं, उनको भी जो है हमने निमंत्रण पत्र भेजा है। कुछ और बाकी रह गया उनको जो है, क्योंकि टाइम हमें समय बहुत कम मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि जो है यहाँ पर बहुत अच्छा मनोरंजन और 3 दिन का महाबारुणी मेला जो है हम धूमधाम से मनाएंगे। और इस कमेटी के संरक्षण में सभी जितने भी हमारे यहाँ के श्रद्धालु हैं, भगत हैं, उनके मार्गदर्शन में ये मेला संपन्न कराया जाएगा। और पुलिस का जहाँ तक है तो पुलिस फोर्स की व्यवस्था हमारे द्वारा कर ली गई है और शांति व्यवस्था बनी रहेगी। अच्छा मेला संपन्न करेंगे। वहीं मसूरी माल रोड के सुधारीकरण के तहत किए जा रहे कार्य का जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने निरीक्षण किया और अधिकारियों को कार्य में गति लाने के दिशा निर्देश दिए। बताते चले कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा माल रोड के सुधारीकरण का कार्य कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है, लेकिन कार्य की गति धीमी होने के कारण स्थानीय लोगों और पर्यटकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी ने कहा है कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तय समय पर कार्य पूर्ण करने के लिए कहा है। माल रोड में जो भी निर्माण कार्य चल रहा है उसको निरीक्षण किया गया और जो समस्त विभाग हैं उनके अधिकारियों के साथ एक बैठक भी हुई और उसमें निर्देश दिए गए हैं कि टाइमलाइन के अंतर्गत जो है इस कार्य को पूरा किया जाए। जैसे अभी ये जो स्ट्रेच है तो मैम ने इसको देखा है, तो ये जो स्ट्रेच है और जो आगे हमारा गांधी चौक का जो काम है ये काम भी आगे होगा। तो ये पूरा स्ट्रेच जो है हम 28 मार्च तक WBM कर देंगे। उसके बाद आगे ये कार्रवाई की जाएगी क्योंकि यूपीसीएल का भी कार्य होना है। तो मैम ने यूपीसीएल को निर्देश दिए हैं कि उनका काम भी जल्दी से स्टार्ट हो जाए और उनसे भी टाइमलाइन ली गई। काम अभी शुरू हुआ था, जनवरी में शुरू किया गया था और काम की प्रगति जो है हमारी टाइमलाइन के हिसाब से चल रही है, लेकिन बीच में जैसे बीच में होली आ गई थी तो काम थोड़ा रुक गया था और अभी दोबारा यही इंस्ट्रक्शन है कि टाइमलाइन फॉलो करें और जितना जल्दी हो, क्योंकि सीजन आने वाला है, उससे पहले हमें ये पूरा माल रोड का काम खत्म करना है और मॉल रोड को ठीक करना है। तो पूरी टीम लगी हुई है और हम कोशिश करेंगे समय से पूरा। ऋषिकेश की मेयर अनिता ममकई ने शिवाजी नगर क्षेत्र में जन समस्याओं को लेकर निरीक्षण किया। इस दौरान मेयर ने स्थानीय लोगों के साथ बैठक की है। समस्याओं को सुनने के बाद जल्दी ही समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन भी दिया। मुख्य रूप से क्षेत्र में पानी की निकासी को लेकर बंद पड़े नाले और अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं होने से लोगों ने मेयर के सामने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नाराजगी भी दिखाई है। लोगों ने एम्स रोड के तिराहे पर न्यू साई मेडिकल स्टोर के द्वारा सड़क पर ही वाहनों की पार्किंग किए जाने पर नाराजगी जताई। लोगों के आक्रोश को देखते हुए मेयर पैदल ही शिवाजी नगर से अतिक्रमण का नजारा देखते हुए एम्स रोड तक पहुंची। उन्होंने अतिक्रमणकारियों को जल्दी ही सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाने के लिए कहा है। न्यू साई मेडिकल स्टोर के संचालक को भी सड़क पर वाहन पार्क नहीं कराने के लिए निर्देशित किया।
लगभग 1,95,00,000 रुपए उसके लिए स्वीकृत भी करे थे। 1 साल लगभग बीत जाने के बाद भी अभी तक वो पैसा उन्होंने रिलीज नहीं करा, जिससे कि हमारा वो नाले का काम वहां पे हो नहीं पा रहा है। स्थानीय जनता में भी आक्रोश है उस चीज के लिए। लगातार हम भी इस चीज के लिए पत्राचार कर रहे हैं, दूरभाष के माध्यम से ऑफिसों में जा जाके थक चुके हैं। तो फिलहाल प्रथम चरण में हम उसकी समय समय पे नगर निगम के द्वारा पानी की निकासी करवाते रहते हैं, उसकी सफाई करवाते रहते हैं। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में शुक्रवार को ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट बॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे ने किया है और इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें खेल भावना से खेलने का भी आह्वान किया। इसके साथ ही खुद भी बल्ले पर हाथ आजमाएं। यह प्रतियोगिता 17 से 19 मार्च तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में पूरे देश में 19 टीमें भाग ले रही है। इस दौरान जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कहा है कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। अच्छा आयोजन यहाँ रुड़की में हो रहा और हमारे जनपद हरिद्वार के लिए गौरव का विषय है कि ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप की मेजबानी हमारे हरिद्वार जनपद में रुड़की में हो रही है और आयोजन समिति के सभी सदस्यों को मैं हृदय से इसके लिए बधाई भी देता हूं, आभार भी करता हूं। देखिए, कोई भी एसोसिएशन हो, कोई भी नेशनल चैंपियनशिप हो, अगर उसकी मेजबानी जिस स्थान को मिलती है तो उस स्थान के लिए बड़े ही गौरव की बात होती है। वहीं रामनगर में होने वाली G20 बैठक को लेकर रुद्रपुर को साफ सुथरा बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। इसी क्रम में जुटे जिला प्रशासन का बुलडोजर आज NH 87 के किनारे पर स्थित लोहिया मार्केट में चला। इस दौरान 100 से अधिक दुकानों को प्रशासन ने ध्वस्त भी कर दिया है। इससे पहले प्रशासन ने विरोध की संभावना के चलते पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल, व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा, कांग्रेस नगर अध्यक्ष जगदीश शर्मा समेत कई व्यापारियों को हिरासत में लेकर पंतनगर थाने में भेज दिया। NH का अधिग्रहण है। NH का भूमि अधिग्रहण के लिए हमें शांति व्यवस्था के दूसरी ओर से फोर्स मांगा गया था, तो हमने धारा 144 के लिए रिक्वेस्ट किया था। कल शाम को धारा 144 पूरे डीडी चौक से इंदिरा चौक और अग्रसेन चौक होते हुए गांधी पार्क के चारों ओर आसपास के क्षेत्र में 144 लग चुका है। कल रात को मैंने स्वयं आके यहाँ के व्यापारी भाइयों से बात किया, तो सभी रुद्रपुर के ही शहरवासियां हैं। तो देखिए, संकट की घड़ी है, दुख की घड़ी है, पर दुख की घड़ी में भी जिन्होंने शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था का साथ देते हैं वो मतलब सच्चे जज्बाती होते हैं। तो इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं कृतज्ञता अर्पित करता हूँ मैं हमारे पूरे रुद्रपुर के सभी लोगों का, सभी शहरवासियों का, जिन्होंने इतना मतलब संकट और दुख होते हुए भी इतना सहयोग किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी द्वारा सख्त नकल विरोधी कानून लाने के समर्थन में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाटा चौक से गल्ला मंडी तक आभार रैली निकाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा कि उत्तराखंड में होने वाली परीक्षाओं में लगातार हो रही धांधली को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने सख्त नकल विरोधी कानून बनाया। इस कानून के अंदर 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। नकल विरोधी कानून के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पद यात्रा निकाली है। ये जो सख्त नकल कानून उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बनाया है, ये उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर लगातार भर्तियों में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की शिकायत आ रही थी, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्शन लेते हुए इतना सख्त नकल कानून बनाया है, जिसके अंदर 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का भी प्रावधान है। इस कानून के समर्थन में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पद यात्रा निकाली है। हमारी पद यात्रा बाटा चौक से शुरू होकर गल्ला मंडी पे इसका समापन हुआ है।
तो दिनेशपुर पुलिस मुस्तैदी दिखाते हुए नशे के खिलाफ 2 आरोपियों को 900 ग्राम अवैध चरस के साथ काबू किया है। साथ ही पुलिस ने पकड़कर जेल भी भेज दिया। इस दौरान दिनेशपुर के थानाध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी के सख्त आदेश है कि 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करना है। एनडीपीएस के भी जो भी मामले हैं उस पर अधिक से अधिक कार्रवाई की जा रही है। उसी परिप्रेक्ष्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दिशा निर्देशों एसओजी टीम और दिनेशपुर पुलिस टीम के साथ संयुक्त रूप से अभियान चलाकर इन अभियुक्तों को पकड़ने की कामयाबी मिली। साथ ही कहा है कि हम आगे भी ऐसी कार्रवाई निरंतर करते रहेंगे। है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 2025 तक ये चरस पे एनडीपीएस पे जो भी मामले हैं अधिक से अधिक कार्रवाई करें। उसी परिप्रेक्ष्य पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हम लोगों को निर्देशित किया गया था। इस पर हमारी एसओजी टीम हो गई, एनडीएफ टीम हो गई और हमारी थाने की संयुक्त टीम द्वारा अभियान चलाकर ये अभियुक्त है सुरेंद्र सिंह पुत्र करमल सिंह जो कि दिनेशपुर के ही है और वीरेंद्र आर्या उर्फ बाली ये भी दिनेशपुर के ही रहने वाले हैं। इनसे क्रमशः 700 ग्राम और 200 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई है और ये एनडीपीएस एक्ट के तहत 8/20/7 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। खबर मंगलूर से, जहां गन्ना इंटेंट बढ़ाने को लेकर किसानों ने लिबरहेड़ी गन्ना समिति में धरना दिया है। भारतीय किसान यूनियन टुकैट के पदाधिकारी और कार्यकर्ता गन्ना इंटेंट कैलेंडर दोबारा शुरू करने और खाद के साथ दी जा रही अन्य सामग्री को बंद करने पर लिबरहेड़ी गन्ना समिति में इकट्ठा हुए और धरना दिया। इस दौरान गन्ना समिति और गन्ना मिल का अधिकारियों ने धरने पर पहुंचकर किसानों से बातचीत की है। किसानों और अधिकारियों के बीच घंटों तक बातचीत चली। किसानों ने अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा और वहीं उत्तम शुगर मिल के कैन मैनेजर अनिल सिंह, डीसीओ व गन्ना समिति के चेयरमैन प्रतिनिधि सुशील राठी ने किसानों को आश्वासन दिया कि अगले 1 माह में किसानों का इंटेंट बढ़ा दिया जाएगा। तब जाकर किसानों ने धरना समाप्त किया। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि इंटेंट नहीं बढ़ाया गया तो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आज जो हम गन्ना समिति पर इकट्ठा हुए, यहाँ 1 दिवसीय गन्ना संबंधित समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। अभी किसानों का काफी मात्रा में गन्ना खेतों में खड़ा है और शुगर फैक्ट्री जो है उत्तम शुगर मिल किसानों का गन्ना लेने में आनाकानी कर रहे। बाहर से गन्ने की खरीद ज्यादा कर रहे थे, बाहर के सेंटरों पर ज्यादा खरीद कर रहे थे। यहाँ के किसानों का गन्ना भी खेत में खड़ा हुआ। तो आज पूरा मिल प्रबंध तंत्र भी था, डीसीओ साहब भी थे, गन्ना विभाग भी था, किसान भी थे। तो इसमें बैठ के एक मध्यस्थता हुई, बातचीत हुई। तो आज उसमें यह तय हुआ कि 34,000 का इंडेंट वो सेंटर का और गेट का परमानेंट प्रतिदिन जाएगा। अगर उसमें कोई फेरबदल करी जाएगी तो वो समिति को अधिकार दे दिया गया। अब जो पेराई सत्र है वो अपने अंतिम चरण की ओर है, तो किसान को चिंता है कि भाई अभी गन्ना खेतों में बचा हुआ है और कहीं वो रह ना जाए और चीनी मिल बंद हो जाए। तो उसी के निमित्त आज भारतीय किसान यूनियन टुकैत के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ आए थे। सहायक गन्ना आयुक्त हरिद्वार भी हमारे बीच में पहुंचे थे। तो वहां पे समस्याओं के बारे में वार्ता हुई है। एक नैनो यूरिया को लेकर भी किसान थोड़े से हैं कि भाई उनको नैनो यूरिया दिया जा रहा है, उस पर भी चर्चा हुई है। और इंडेंट को लेकर के चीनी मिल के भी यहाँ प्रतिनिधि पहुंचे थे। तो उसमें ये तय हुआ है कि भाई इंडेंट बढ़ाया जाए और उसको जो है इम्प्लीमेंट समिति कराएगी। तो इंडेंट बढ़ा के भेजा जाएगा जिससे किसानों का गन्ना जल्द से जल्द चीनी मिल में चला जाए। सोशल मीडिया के माध्यम से पीएम और सीएम के खिलाफ अपशब्दों का उपयोग करने का आरोप लगाते हुए प्रभारी एसएसपी सुखबीर सिंह को सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश जुगरान ने एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। मामले पर जानकारी देते हुए ओम प्रकाश जुगरान ने बताया कि एक महिला के सोशल मीडिया पर भराड़ीसेण में चल रहे विधानसभा सत्र में हंगामे के दौरान कुछ विधायकों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अमर्यादित और अभद्रता करने को लेकर पोस्ट किया, जो कि निंदनीय है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधिकारी ने अभियोग का पंजीकृत करने के निर्देश दिए। माननीय सांसद जी के प्रतिनिधि श्री ओम प्रकाश जुगरान देर पहले मेरे पास आए थे एक कंप्लेंट लेकर, और उस कंप्लेंट में कुछ व्यक्तियों ने
माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है। मैंने तत्काल उस पर अभियोग पंजीकृत करने के आदेश दे दिए हैं और उन्हीं की तहरीर पर, और इसमें अभी अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मैंने तत्काल उसको निर्देश दिए हैं कि इसमें अभियोग पंजीकृत करें पहले ही, और उसके बाद गिरफ्तार करने के लिए टीम बनाए इनको। हम इस प्रकरण को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम इनके नंबर निकाल के उनको सर्विलांस पे लेकर इनका लोकेशन ज्ञात करेंगे, इनको गिरफ्तार करेंगे और कड़ी से कड़ी इनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद आपका कि आपने मुझे पूछने की जरूरत की। अभी विधानसभा सत्र हमारा भैरसैंण में चल रहा था और जो 14 तारीख को कुछ माननीय विधानसभा सदस्यों द्वारा अभद्रता हाउस में की गई, उसके परिप्रेक्ष्य में हमारे कोई कार्यकर्ता सुनीता सुंदरयाल ढोंडियाल डबराल करके है, उनकी फेसबुक आईडी में देख रहा था, 15 तारीख को उन्होंने डाली, तो वहाँ की जो गतिविधियां उन्होंने की थी उसकी भर्त्सना करते उन्होंने अपने उसमें डाला था कि दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई है, क्योंकि इस समय स्पीकर हमारी जो है उत्तराखंड में एक महिला है और महिला के सामने इस तरह का आचरण सभासदों अपने विधानसभा सदस्यों द्वारा की गई, एक अच्छी परिपाटी नहीं बनी। इस आधार पर जब उन्होंने मैंने वो आईडी देखी तो आईडी के पीछे किसी एक व्यक्ति ने कोई संज्ञा है, उन्होंने कुछ डाला था कि इन लोगों की अच्छी हरकतें नहीं है। वन विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के मामले अधिकांश सामने आते ही रहते हैं। बता दें कि अधिकारियों की लापरवाही उनकी कार्यप्रणाली को संदेहात्मक बनाती है, जिसके चलते क्षेत्र में वनों की कटाई पर रोक नहीं लग पाती। इसी लापरवाही के कारण वनों की कटाई पर अंकुश नहीं लग पाता है और विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को बदनामी का दंश झेलना पड़ता है। गाय भैंसों को ढूंढने के लिए गया था, वहाँ 2 पेड़ पीटी में छपे हैं कह रहे थे, मैंने 10 पेड़ लेकिन अवैध पाए वहाँ खोट भी थे, उस दिन रखे हुए थे। 11 तारीख को मैंने फॉरेस्टर साहब को लेकिन सूचना दी, 12 तारीख को माल में उठ गया और उन पेड़ों में घन नहीं था, 12 तारीख को उनमें घन भी लगा दिया गया। तो जैन समाज के पहला तीर्थकर भगवान ऋषभ देव के जन्म दिवस के मौके पर विकासनगर में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। उसको बताते कि भगवान ऋषभ देव जैन धर्म के पहला तीर्थकर हैं। तीर्थकर का अर्थ होता है जो तीर्थ की रचना करे, जो संसार सागर से मोक्ष तक के तीर्थ की रचना करे, और तीर्थकर कहलाते हैं। ऋषभ देव जी को आदिनाथ भी कहा जाता है। भगवान ऋषभ देव वर्तमान अवस्मरणीय काल के पहले तीर्थकर हैं। दिगंबर जैन समाज विकासनगर द्वारा आज जैन समाज के प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याणक और तप कल्याणक के अवसर पर नगर में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसका प्रारंभ मंदिर जी से प्रारंभ होकर पूरे नगर की भ्रमण करके वापस लगभग 4 बजे मंदिर जी में समापन होगा। इस यात्रा में अनेक प्रकार की झांकियां, सामाजिक और धार्मिक और बाहर से आए अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों के बैंड आदि, ढोल, तासे, नासिक ढोल आदि, और मेरठ से पधारे नफीरी तासे वाले सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मैं इतना देते हैं। देश और प्रदेश में तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।